आज हम बात करने वाले चिराग पासवान के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान जी भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल है, लेकिन दोस्तों वो कहीं पर अगर उनकी बात पार्टी पर आ जाती तो वो झुकने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को होने वाले उपचुनाव में काफी कुछ नुकसानों का भी सामना करना पड़ सकता है चिराग पासवान की वजह से। चलिए दोस्तों बताते कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सीट है जिस पर चिराग पासवान ने अपनी नजर बना लिया है और चिराग पासवान ने उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों मुकेश सहनी के रास्ते पर चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी लोजपा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की जो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझावा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और झारखंड में गठबंधन के तहत सीट को लेकर चिराग पासवान जी की बात चल रही है। और दोस्तों आपको बता दें मुकेश सहनी के रास्ते पर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी लोजपा। और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक 4 महीने में 4 बड़े मसलों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्तों स्टैंड के अलग बयान दे चुके हैं चिराग पासवान जी। जो दोस्तों चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे नेता सांसद बन गए हैं, जिनके इस्तीफे के वजह से यह सीट खाली हो गई है। और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है उनमें से दोनों सीट शामिल है जिन पर चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। इस तरह से चिराग पासवान की लोजपा आर केंद्र में जो दोस्तों राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी गठबंधन के साथ रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। और लोजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा है कि पार्टी प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट और मिर्जापुर जिले की मझावा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी देगी और उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से बिहार में मंत्री रहे मुकेश सहनी का पद तो जो दोस्तों पद गया ही और साथ में उनके पार्टी जो दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सारे विधायक को जो दोस्तों भाजपा ने तोड़ लिया था। और मुकेश सहनी तब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 9 सीटों पर प्रत्याशी तय और मीरापुर रालोद के लिए जो दोस्तों छोड़ने की वजह में 2022 के यूपी चुनाव में भाजपा के खिलाफ मुकेश सहनी के वीआईपी के अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू चिराग की लोजपा लड़ रही है थी, लेकिन जो दोस्तों गाज सिर्फ सहनी पर ही गिरी और उस चुनाव में वीआईपी 53 सीटों पर लड़ रही थी और उन्हें 0.14% वोट के साथ सारी सीटों पर जो दोस्तों जमानत जब्त कराई थी। और नीतीश कुमार की जेडीयू 27 सीट पर लड़ी थी, 26 सीट पर जमानत जब्त हो गई और जेडीयू ने 11% जो दोस्तों 0.11% वोट मिले थे। चिराग की लोजपा और 21 सीटों पर लड़ रही थी और सब पर जो दोस्तों जमानत गंवा बैठी और चिराग को जो दोस्तों 0.01% वोट मिला था। झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा में लगभग फाइनल हो चुका था और दोस्तों शर्मा ने बताया कि जो दोस्तों आजसू और जेडीयू के कितना हिस्सा है। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो दोस्तों भाजपा की तरफ से 1 सीट ऑफर किया जा रहा था, जबकि वो 3 सीटें मांग रहे हैं। और चिराग पासवान और भाजपा के झारखंड प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री जो दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा के गुरुवार को जो दोस्तों मुलाकात हुई और हरियाणा में शपथ ग्रहण के लिए दोनों एक ही जो दोस्तों चार्टर्ड विमान से गए थे और चर्चा की। चिराग पासवान शर्मा के 1 सीट पर तैयार कर लिया है और एनडीए की घटक जेडीयू में भाजपा झारखंड के में 2 सीटों देने के लिए तैयार है, जबकि 11 सीट पर तैयारी का दावा कर रही है। और दोस्तों जिस प्रकार से चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अपना कदम रख रहे हैं उसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हो या दोस्तों अन्य पार्टियां हो उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि दोस्तों चिराग पासवान अब बिहार में नहीं
बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर